ये लीजिए माँ जी, आपके लिए गर्मा गर्म पकौड़े। इतने दिन से बोल रही हूँ और आज जाके तुझे पकौड़े बनाने की फुर्सत मिली। माँ जी, आप जानती है ना मैं जॉब भी करती हूँ। अब दोनों एक साथ हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपने उस दिन जब पकौड़े के लिए बोला था तब मेरी मीटिंग चल रही थी। आज फ्री थी तो सोचा आज ही पकौड़े बना के खिला दूं। अच्छा ठीक है, चलो प्लेट में निकाल के दे, देखो जरा कैसे बनाया। ये लीजिए माँ जी। ओहो शिल्पा, ये कैसे नरम नरम से पकौड़े बनाए तूने, चटपटे भी नहीं लग रहे बिल्कुल भी। माँ जी, मैंने तो सिर्फ मिर्च डाली थी। अरे क्या मिर्च डाली थी, मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? नहीं खाना मुझे तुम्हारे ये फीके पकौड़े, पहले तो इतने दिनों बाद बनाए, वो भी इतने बकवास। अच्छा ठीक है माँ जी, आप बैठे यहाँ, मैं आपके लिए दूसरे पकौड़े बना के लाती हूँ। अरे हाँ, मेरे पास तो यही बचा है ना करने को कि मैं तेरे फीके पकौड़ों के लिए इतने दिन तक इंतजार करूं। चलो अब 1 घंटा और इंतजार करते हैं। अरे बिरजू के पकौड़े खा लूंगी, इससे तो अच्छा मैं क्या पकौड़े देता है वो। माँ जी, इससे तो अच्छा आप पकौड़े ही मत खाइए। अब कल ही मोहल्ले में 3 लोगों की तबीयत खराब हो गई है उसके पकौड़े खा के। अरे बहुत ही गंदगी से पकौड़े बनाता है वो। अच्छा, तुझे बड़ी खबर है पूरे मोहल्ले की, बस तुझे अपने घर की खबर ना है। वो इसलिए माँ जी क्योंकि कल मेरे सामने ही वो लोग हॉस्पिटल जा रहे थे, तब मैंने रोक के पूछा तो वो लोग बताने लगे। अरे चुप कर, बड़ी आई। जिनके बारे में बता रही है ना, उनकी भी बहू तेरी तरह ही है, दिन भर बस यस सर करती रहती है, बाकी घर की तो कोई चिंता है नहीं उसको। गई होगी उसकी भी सास, पहुंच गई होगी हॉस्पिटल। माँ जी, अब सभी सास लोगों को ये क्यों लगता है कि हम जैसी ऑफिस और घर दोनों संभालने वाली औरतों को परिवार की पड़ी नहीं है? अरे आप ये क्यों नहीं समझती कि ये काम हम अपने परिवार के लिए ही तो करते हैं कि उनका फ्यूचर सिक्योर रहे, वरना हमें कोई शौक थोड़ी ना है अपना सिर पिटवाने का। अच्छा, ज्यादा जबान मत चला मेरे सामने। पहले तो पकौड़े बना नहीं पाई और अब जबान चला रही है। ठीक है माँ जी, मैं जा रही हूँ। शिल्पा वहां से चली जाती है। कुमुद टहलने के लिए बाहर निकलती है। अरे कुमुद, कहाँ चली? आओ बैठो यहाँ, बहू से चाय बनवाती हूँ। अरे क्या बैठूं, घर में पूरा दिन पड़ी रहती हूँ, बाहर निकली तो सोचा थोड़ा घूम लूं, लेकिन अब तो बुला रही हो तो बैठ ही जाती हूँ। बनवाओ बहू से चाय बनवाओ। रुक बुलाती हूँ। अरे अंकिता बेटा, बाहर आना। जी माँ जी, बताइए। देखो कुमुद आंटी आई है, इनके लिए जरा चाय बना दो और थोड़ा कुछ अच्छा बढ़िया सा चटाकेदार नाश्ता भी बना देना। ठीक है माँ जी, अभी बना के लाती हूँ। शैलजा, तुम्हारे तो मजे आए भाई, अब जो मन किया बनवा लिया। हाँ वो तो है, मैं जब भी कुछ कहती हूँ तो बहू बना देती है, लेकिन सच बताऊं तो तेरा ज्यादा सही है। वो कैसे? अरे तेरी बहू तो कमाती है, घर में 4 पैसे लेकर आती है। अरे ना, ये सब देखने में सुनने में अच्छा लगता है, असली बात तो यह है जिसकी बहू कमाती है उसकी सास को कभी खुशी नसीब ही नहीं होती। अब मेरा ही देख लेना, किसी तरह बहू सुबह और रात का खाना बना देती है, वो भी किसी लायक नहीं, खाने में स्वाद ही नहीं रहता। अरे कम से कम तुझे सुकून से स्वाद वाला खाना तो मिल रहा है। मेरी बहू खाना बना के दिन भर पड़ी रहती है, और खाना बनाने में कितना समय लगता है? ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 घंटा। ये लीजिए माँ जी, चाय और ब्रेड कटलेट। रख दे, वहीं रख दे बहू। देख, तेरी बहू तो बुलेट ट्रेन से भी फास्ट है, कितनी जल्दी कितना बढ़िया नाश्ता बनाकर लाई। तो चल अब शुरू भी हो जा। हाँ क्यों नहीं। कितना बढ़िया कटलेट बनाया, जमाने बाद ऐसा कटलेट खाया है मैंने। देख शैलेजा, इसे जन्नत कहते हैं जहाँ तू है की। हाँ भाई हाँ, क्यों नहीं। ये बहुओं की नौकरी में कुछ नहीं रखा, बहू तो किचन में ही अच्छी लगती है। मैं ना मानती। चल ठीक है, तू मत मान, मुझे अभी कटलेट खाने दे। आराम से खा। रात में कुमुद, शिल्पा, आयुष, रंजन खाने पर बैठे थे। मम्मा, दाल और दे दो ना। शिल्पा, मुझे भी थोड़ी सी दाल देना। अरे न जाने कैसे खा रहे हो फीकी दाल, ये फीका खाना। रंजन तो अपनी पत्नी को बोलता क्यों नहीं कि कभी तो मेरी पसंद का कुछ बढ़िया सा शाही पनीर, बटर नान, छोले भटूरे इस तरह का खाना बनाया करे। माँ जी, भी परसों तो आपने पंजाबी छोले भटूरे खाए थे, आपको फिर से छोले भटूरे खाने हैं? खाना है मुझे। माँ, आप क्या चाहती हैं कि शिप्रा अपनी जॉब छोड़ दे और आपके लिए दिन भर बस अच्छे अच्छे पकवान बनाती रहे? तो उसमें बुरा क्या है? माँ, शिप्रा जॉब के साथ अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाती तो है, हर एक काम, चाहे वो घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना हो या पूरे घर का राशन लाना हो। शिप्रा सब कुछ तो करती है माँ, और खाना भी अच्छा बनाती है। और वैसे भी माँ, आपको इस उम्र में ज्यादा ऑयली वगैरह नहीं खाना चाहिए, आपको पता है ना। तुम लोग मुझे हर बार ये बोल के फुसला नहीं सकते हो, तुम लोगों की सभी चीजें समझती हूँ मैं। लाओ 2 दाल मुझे। रुकी, मैं देती हूँ। बाद में कुमुद मुंह बनाकर किसी तरह खाना खा लेती है। सबकी खाने के बाद शिप्रा बर्तन धुलने जाती है। बर्तन धुल लूं तब जाके सोऊंगी।
मम्मा मुझे होमवर्क करा दो, अगर नहीं किया तो टीचर डांटेंगी। उफ, चल ठीक है कराती हूँ। अब सुबह उठ के बर्तन धुलना पड़ेगा। चलो ना मम्मा। हाँ भाई चलो। बहुत लेट हो गया। 2 बजे तक आयुष का होमवर्क कराया, उसके बाद जाके सोई हूँ और फिर सुबह 6 बजे नींद खुली है मेरी। मैं अभी ना अलार्म ही सुनाई नहीं दिया। अब जल्दी से किचन साफ करके नाश्ता बना लेती हूँ और मम्मी जी को चाय दे देती हूँ। 9 बजे मुझे भी तो ऑफिस जाना है। मम्मी ड्रेस निकाल के नहला दो मुझे। अरे बेटा पापा से बोल, वो तैयार कर देंगे तुम्हें। मम्मा पापा सो रहे हैं। अरे तो जगाओ, मम्मा काम कर रही है ना। अच्छा दादी से कह दो। दादी से क्या कह दो, दादी कुछ नहीं करेंगी। कोई भी काम तेरा सही से होता नहीं, अब खुद ही संभाल। बहुत काम करने वाली बन रही थी ना। और सुन, चाय ले आ जल्दी से। लाती हूँ। इनसे तो कोई काम नहीं होता, बस सुनाने को बोल दो तो पिटारा लेकर बैठ जाएंगी। चल आयुष, मैं पापा को उठाती हूँ, वो तुम्हें तैयार कर देंगे। ठीक है। सभी तैयार होकर डाइनिंग में नाश्ता करने बैठते हैं। ये लीजिए मम्मी जी आपकी चाय। ये कैसी पानी जैसी चाय बनाई है तूने, दूध नहीं था क्या? दूध वाला बहुत पानी मिलाता है ना माँ जी। दिन में तो मैं रहती नहीं हूँ तो दूध वाले को बोल भी नहीं पाती हूँ। तो अब इसका क्या उपाय है? उसको बोलना पड़ेगा, दूध वाला आए तो एक बार आप बोल दीजिएगा। अच्छा तो अब दूध वाला अच्छा दूध दे, ये भी मैं ही बोलूं उससे? क्या हो गया माँ, बोल दीजिएगा ना, क्या हो जाएगा इतने में। अरे तू तो चुप ही हो जा, हर बात में पत्नी की तरफदारी करने लगता है। अरे कभी तो इसको बोल दिया कर। लेकिन नहीं, तू इसे क्यों बोलेगा? मुझे बोलना ही नहीं है, देख लो आप लोगों को क्या करना है। हाँ हाँ हम देख लेंगे। और ये क्या शिप्रा, नाश्ते के नाम पे आज भी तुमने ब्रेड सेक के दे दिया। अरे कभी मेन्यू चेंज होगा क्या तुम्हारा, कि जिंदगी भर हम इसी में काम चलाते रहेंगे? कल शैलजा की बहू ने 10 मिनट में इतना बढ़िया नाश्ता बनाया था जिसका कोई जवाब नहीं। सीखो उससे कुछ। माँ जी, शैलजा आंटी की बहू पूरा दिन घर में रहती है, काम के नाम पे उसे खाना ही बनाना है, तो अब वो तो बनाएगी ना अच्छा नाश्ता। मेरी तरह दिन भर ऑफिस में काम करके घर नहीं संभालती वो। अरे तो छोड़ देना काम, वही तो मैं कह रही हूँ। नहीं माँ जी, घर पे अच्छा खाना बनाने के लिए मैं अपना करियर नहीं छोड़ूंगी। मैं खाना तो बनाती हूँ ना, जॉब नहीं छोड़ सकती। आजकल की लड़कियों के इतने नखरे हो गए, अगर शुरू से माँ बाप ने लगाम लगाई होती ना तो आज मेरे पल्ले ये मुसीबत ना आती। मैं शैलजा के घर ही जा रही हूँ, महिला मंडल आएगा, अब उसी के घर नाश्ता कर लूंगी। तू ही खा ले अपनी पानी वाली चाय और ब्रेड। माँ जी खा लीजिए ना। नहीं, तू ही खा। अरे कुमुद तू आ गई? हाँ आ गई। और सब लोग आ गए? हाँ हम तेरा ही इंतजार कर रहे थे। आजा देख, समोसे बनवाए तेरे लिए। अरे इसीलिए तो आई हूँ, बहुत मन था तेरी बहू के हाथ का कुछ खाने का। अरे अरे कुमुद, ये क्या, तू कब से शैलजा की बहू के हाथ के खाने की दीवानी हो गई? जब से मेरे घर मेरी बहू आई है। अब क्या बताऊं शोभा, ऐसा खाना बनाती है ना कि मुझे जानवरों को भी देने में दया आती है। पक गई हूँ मैं उसके हाथ का खाना खा खा के। रोज वही एक डिश बना के रख देती है। ओह, तू तो बहुत परेशान लग रही है उससे। पूछ मत, बोल बोल के परेशान हो गई हूँ उसे कि कुछ तो बढ़िया बना के खिला दिया कर, लेकिन नहीं, उसे तो वही रोज घिसा पिटा खाना ही बनाना है। अरे शोभा तू अपनी बहू का बता, तेरी बहू कैसा खाना बनाती है? मेरी बहू तो मास्टर शेफ है, मास्टर शेफ। इतना अच्छा खाना बनाती है कि खाना खत्म हो जाएगा लेकिन तुम्हारी भूख खत्म नहीं होगी। ओहो, ऐसी बात है क्या? तो क्या, मेरी बहू के हाथ का खाना खाने के लिए मेरे रिश्तेदार दूर दूर से आते हैं। रिश्तेदारों की लाइन लगी रहती है। कभी कभी तो हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन मेरी मास्टर शेफ बहू वो कभी परेशान नहीं होती, एक से एक डिश बना के खिलाती है। शोभा तूने इतनी तारीफ कर दी है तो कभी हमें भी अपनी बहू के हाथ का कुछ खिला। अरे क्यों नहीं, ऐसा करो कल दिन में ही आओ। वैसे भी तुम्हारी बहू तो ऑफिस चली जाती है, पोता स्कूल में रहता है और बेटा भी ऑफिस में रहता है, तुम अकेली तो रहती हो। आ जाओ, कल अपनी बहू के हाथ का स्वादिष्ट खाना खिलाती हूँ। क्यों नहीं, मैं जरूर आऊंगी। तूने इतनी तारीफ कर दी है, अब तो मुझसे बिल्कुल रहा नहीं जा रहा। बस जल्दी से कल दोपहर हो और मैं तेरे घर खाने के लिए आ जाऊं। अरे सब्र रख कुमुद, शैलजा तू भी आना। कल हम तीनों मेरे घर पे मेरे मास्टर शेफ बहू के हाथ का खाना खा के चिल करेंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं, हम तीनों को तो बस बहाना चाहिए मिलने का। ठीक है, तब तक मैं अंकिता के हाथ का समोसा खा के खुश हो लेती हूँ। घर पे तो वैसे भी सादा सा खाना मिलेगा। ऐसा कर तू ये सारे समोसे घर ले जा। तू भी ना शैलजा कुछ भी बोलती है। वही तो, मुझे समोसा अच्छा लग रहा है लेकिन इतना भी नहीं कि मैं अपने घर में ले जाऊं। चल छोड़, अब घर चलते हैं यार, बहुत टाइम हो गया, मेरा पोता भी आता होगा। हाँ हाँ मैं भी चलती हूँ, कल के खाने की तैयारी भी तो करनी है।
कुछ सामान वगैरह लाना हुआ तो मैं पहले से मंगवा के रख लूंगी। हाँ हाँ बिल्कुल जा, तुझे तो मुझसे भी पहले निकलना चाहिए। अच्छा बाबा ठीक है। क्या हुआ माँ जी, आज तो बहुत खुश लग रही हैं, कोई बात है क्या? क्या मैं खुश नहीं हो सकती क्या? नहीं माँ जी, मैंने ऐसा तो नहीं बोला, मैं तो बस पूछ रही थी। वैसे माँ जी दाल चावल बना दूं क्या खाने में, बहुत थक गई हूँ। मैं खाना नहीं खाऊंगी। क्यों, क्या हुआ? ऐसे ही, मेरा मन नहीं है। लेकिन क्यों माँ जी, क्यों मन नहीं है आपका? आपने पहले तो कभी ऐसा नहीं कहा। हाँ, क्योंकि पहले ऐसा कभी हुआ नहीं। क्या नहीं हुआ? तुम लोगों को पता है अपने पड़ोस में ना मास्टर शेफ पड़ोसन रहती है। मास्टर शेफ पड़ोसन, ये कौन है? हाँ, जिसके बारे में हमें भी नहीं पता। अरे शोभा की बहू मास्टर शेफ है। कल मुझे शोभा ने अपनी मास्टर शेफ बहू के हाथ का स्वादिष्ट खाना खाने के लिए बुलाया है, इसलिए मैं खाना नहीं खाऊंगी। भूख लगेगी तो और अच्छे से स्वादिष्ट खाना खा पाऊंगे। न जाने कितने दिनों बाद तो इतना स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा। क्या बात कर रही है माँ जी, खाना कल दिन में खाना है और उसके लिए आप अभी से खाना नहीं खाओगी? अरे अभी तो खा लो माँ, कल भी खा लेना। वही तो मैं भी कह रही हूँ। नहीं खाना मुझे, तुम लोग बना के खा लो। कुमुद रात में खाना नहीं खाती, अगले दिन सुबह होती है। माँ जी आपकी पेट से आवाजें आ रही है, लगता है आपको बहुत तेज भूख लग रही है। अच्छा, भूख मुझे लग रही है और पता तुझे चलेगा? तो ऐसा कर, तो अपना ये ब्रेड खा चुपचाप, मुझे खाना होगा तो मैं खा लूंगी। ठीक है माँ जी, मैं बस पूछ रही थी। भूख तो बहुत जोर से लगी है। रोज ये ब्रेड मुझे बेकार लगता था, लेकिन अभी इतना टेस्टी लग रहा है, मन कर रहा है सारा खा लूं। लेकिन नहीं नहीं कुमोद, आज तुझे मास्टर शेफ पड़ोसन के हाथ का खाना खाना है। थोड़ा बलिदान तो देना पड़ेगा, थोड़ा और सहले, उसके बाद तो टेस्टी टेस्टी खाना मिलेगा। कुमुद सुबह का नाश्ता भी नहीं करती। दिन के 12 बज जाते हैं। कुमुद तैयार होकर शोभा के घर चली जाती है। अरे कुमुद तुम आ गई, आओ आओ बैठो। वैसे अभी खाना बनने में थोड़ा वक्त है, लेकिन आओ तब तक बैठ के बातें करते हैं। अरे बात करने का टाइम नहीं है, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे कुछ तो खाने को दो। अजय कुमुद, मैं शैलजा को भी बुला लेती हूँ। शोभा शैलजा को भी बुला लेती है। कुछ देर में शैलजा भी वहां आ जाती है। अरे कुमुद तू तो बहुत फास्ट है, 12 बजे ही आ गई। मुझे लगा था 2 तो बज जाएंगे, तो मैं सो गई थी। अरे सोचा जाना ही है तो क्यों ना थोड़ा पहले चले, थोड़ी बातचीत भी कर लेंगे। वैसे कुमुद ये आवाज कैसी आ रही है, तेरे पेट से आ रही है क्या? कौन सी आवाज? हाँ मुझे भी बहुत देर से आवाज आ रही है। लगता है कुमुद ने रात से खाना नहीं खाया ताकि अभी अच्छे से खाना खा पाए। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो पेट थोड़ा सही नहीं लग रहा था तो मैंने नाश्ता ही नहीं किया, इसलिए हो सकता है थोड़ी आवाजें आ रही है। अच्छा चलो कोई ना, आओ बैठो, खाना बस कुछ देर में तैयार हो जाएगा। खाना खा के तेरा पेट एकदम बढ़िया हो जाएगा। हाँ, जब से तूने बताया मैं तब से खाने का ही इंतजार कर रही थी, फाइनली वो वक्त आ ही गया। तू भी ना कुमुद कमाल करती है, खाने को इतना कीमती बना दिया जैसे पता नहीं क्या ही हो। अरे हम जैसे लोगों के लिए खाना बहुत कीमती है। तुम्हारी बहू तो तुम्हें अच्छा अच्छा बना के खिलाती है, तो तुम्हें क्या ही पता। माँ जी खाना तैयार है, चलिए खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठिए आप लोग। हाँ हाँ चलो भाई, जल्दी से खाते हैं। अरे वाह, लगता है काफी कुछ बनाया है, चलो देखते हैं। अनु खाना परोस दे, कुमुद बहुत देर से इंतजार कर रही है। जी माँ जी अभी करती हूँ। एक मिनट, ये तो दाल चावल आलू की सब्जी रोटी ये सब है, ये खाना तो हमारे घर में रोज ही बनता है। हाँ वही तो, लेकिन शोभा तूने तो कहा था तेरी बहू मास्टर शेफ है, बहुत बढ़िया खाना बनाती है, ऐसा खाना बनाती है कि रिश्तेदार दूर दूर से आते हैं। हाँ तो यही खाना खाने के लिए, लेकिन मुझे तो लगा तेरी बहू ने शाही पनीर, मटर पनीर, नान, छोले भटूरे ऐसा सब बनाया होगा। अरे नहीं 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 नहीं, वो सब कौन खाता है रोज रोज। हमारी बहू तो यही खाना बनाती है रोज, और हम यही खाते हैं बड़े चाव से। वैसे खाने में तो हम भी यही खाते हैं कुमुद। हाँ हमारे घर भी यही बनता है, लेकिन रोज रोज कोई यही थोड़ी ना खाएगा। बल्कि कुमुद, रोज रोज कोई मटर पनीर, शाही पनीर, छोले भटूरे ये ढाबे वाला खाना थोड़ी ना खाएगा। मेरी बहू यही बनाती है, और मैं तो अपनी बहू को इसे के लिए बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। मैं तो कहती हूँ कुमुद कि तू भी अपनी बहू को अप्रिशिएट किया कर। तेरी बहू चाहती तो कब का सब कुछ छोड़ के चली जाती, लेकिन आज भी वो तेरा पूरा घर संभालती है, घर में 4 पैसे भी लेकर आती है। वही तो, बहुत कम बहुएं आजकल ये कर पाती है। मैंने तो कुमुद को पहले भी समझाया कि तेरी बहू बहुत करती है। अब सोचना, उसका बच्चा भी है, अपना बच्चा भी कितने अच्छे से संभालती है,
और मैं देखती हूँ तो अपनी बहू की कभी तारीफ नहीं करती, कभी उसको अप्रिशिएट नहीं करती, हमेशा उसके लिए बुरा बुरा बोलती है। अब इतना सब कुछ करने के बाद एटलीस्ट वो अप्रिशिएशन तो डिजर्व करती है। अगर हम वो भी ना करें तो फिर हम कैसी फैमिली है? फिर तो ऐसी फैमिली हो ना हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तुम लोग सही कह रही हो। मैं खामखा अपनी बहू को बहुत सुनाती रहती हूँ, उसकी मदद तक नहीं करती, उल्टा उसे भला बुरा कहती हूँ। कोई नहीं, अब से प्यार से रहा कर उसके साथ। हाँ हाँ, मैं ध्यान रखूंगी। अरे खा ले अब ये। हाँ, बहुत जोर से भूख लगी है, अब तो ये खाना बहुत टेस्टी लग रहा है। ऐसा ही होता है। चल कोई ना, देर आए दुरुस्त आए। अब अच्छे से खा ले और घर जाके बहू को प्यार से गले लगा के उसके साथ बैठ के बातें करना और उसे बताना कि तू है उसके साथ। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा ही करूंगी।